आज मैं आपको मॉड्यूल बीओक्यू का डिटेल क्लियर करता हूँ। मॉड्यूल का मैंने आपको दिखाया था कि मॉड्यूल कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, उसका बीओक्यू क्लियर कर देता हूँ कि कैसे कैसे मॉड्यूल का कंस्ट्रक्शन होता है, क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, सब कुछ क्लियर करता हूँ। तो आप लोग नोट कीजिए, मॉड्यूल बीओक्यू। सबसे पहले क्या आता है? एल्यूमिनियम फ्रेम। दूसरा क्या आता है? गिलास। ठीक है। तीसरा क्या है? ईवीएसी। चौथा क्या है? सोलर सेल। पांचवा क्या है उसमें? बस बार। छठा जंक्शन बॉक्स। सातवां MC4 कनेक्टर विथ केबल। ओके। अब फ्रंट ग्लास के बारे में लिखो। जो फ्रंट ग्लास होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? टिपिकली a 3.2 mm thick piece of solar glass is used। ठीक है। इसका क्या होता है? इट हैज रफ सरफेस। ओके। क्यों रफ सरफेस क्यों होता है? रफ सरफेस इसलिए होता है, ये भी चलो लिख ही लो। दिस इज नीडेड ठीक है, दिस इज नीडेड ड्यूरिंग द लेमिनेशन प्रोसेस। वो लेमिनेशन जब करना होता है तो रफ सरफेस पे लेमिनेशन अच्छा हो जाता है। रफ सरफेस नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है। क्योंकि ईवीए सीट को ईवीए लिखो। ईवीए नीड्स पूरे में फैलना होता है। क्लियर होगा, इसलिए रफ सब होता है। ठीक है। रफ सरफेस नहीं होगा तो कंप्लीटली लेमिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी में आता है, गिलास की प्रॉपर्टी में। ठीक है। हाई सोलर रेडियंस ट्रांसमिटेंस। ओके। ये क्या होता है? लिख ही लो। अच्छा। दिस टाइप ऑफ सोलर ग्लास डायरेक्टली। ठीक है। ये क्या करता है? सॉरी। टू इंश्योर हाई सोलर
एनर्जी ट्रांसमिटेंस, ठीक है, ये हाई सोलर एनर्जी, ठीक है, ट्रांसमिट हो इसके अंदर। और इसका क्या होता है, गिलास विथ लो आयरन ऑक्साइड, ठीक है, इज टिपिकली यूज्ड इन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब होती है इसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, ये दूसरा एडवांटेज क्या है, स्ट्रेंथ, ठीक है, क्योंकि ये सोलर, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सोलर, लिख लो, हाँ, में और टेम्पर्ड गिलास, ठीक है। आप लोग जानते हो कि टेम्पर्ड गिलास सबसे मजबूत होता है, तो आप लिख ही लो, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑल है, टेम्पर्ड गिलास इज मच stronger than other type of गिलास। ये भी जानते हो, ठीक है, कि टेम्पर्ड गिलास होता है, ठीक है, तो वो ज्यादा अदर गिलासों से मजबूत होता है, ठीक है। अगर अगर ये गलती से ये टूट जाता है, चलो ये भी लिख लो, इन केस इट ब्रेक्स, इट विल shatter in thousands of small pieces। अगर गलती टूट भी जाता है तो ये मतलब स्मॉल पीसेस में हो जाता है, तो इसलिए हार्मफुल नहीं रहता है, ठीक है, तो इससे ये भी फायदा है। अब एक और लिखो इसका, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, ठीक है, इसके ड्यूरेबल भी होता है, ये लिख लिया। अब डिसएडवांटेज लिख लो, डिसएडवांटेज ऑफ सोलर गिलास। पहले एडवांटेज लिखा है, अब डिसएडवांटेज लिख लो, ठीक है। सबसे पहले ये हैवी वेट होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी थिकनेस आपने देखा 3.2 mm थिक पीस होता है गिलास, ठीक है, तो इसका वेट अराउंड कितना हो जाता है,
20 kg। ठीक है, तो ये इसलिए डिसएडवांटेजेस का। ठीक है, ब्रेकेबल होता है दूसरा, ब्रेकेबल आपको पता ही है, वो ग्लास टूट जाएगा। आपको पता, इसलिए वैसे इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी तो ब्रेकेबल तो रहता ही है। ठीक है, तो ब्रेकेबल ऐसे डिसएडवांटेज है। लेमिनेशन हम कर देते हैं, ठीक है, लेकिन लेमिनेशन के बाद भी ब्रेक हो सकता है ना। ठीक है, तो ये अब इसमें एक चीज लिख लो, वो इम्पोर्टेंट चीज है, एंटी रिफ्लेक्टिव एआर कोटिंग की जाती है इसके ऊपर। ठीक है, क्यों की जाती है एयर कोटिंग? क्यों? इसलिए की जाती है क्योंकि, लिख लो, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग द रिफ्लेक्टेंस, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास। क्योंकि क्योंकि जो सन का रेडियंस होता है उसको रिफ्लेक्ट ना होने दे। ठीक है, इसलिए की जाती है। अब लिख लो और भी इसका क्यों की जाती है। द एप्लीकेशन ऑफ एन एआर कोटिंग ऑन द ग्लास सरफेस कैन इंक्रीज द, मैंने आपको बताया था क्यों की जाती, शेयर ऑफ सन, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट ना होने दे, तो इफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए कोटिंग की जाती है। ठीक है, इफेक्टिवली फॉर पावर जनरेशन बाई ओवर 2.5%। ठीक है, दिस से करस्पॉन्डिंग टू एन इंक्रीज ऑफ 6 watt पीक को कितना, 6 watt पीक, रेटिंग ऑफ 250 watt पीक। क्लियर हुआ? क्योंकि इस पे कोटिंग इसलिए करते हैं कि वो रिफ्लेक्शन जो है उसको रोक दे, रिफ्लेक्शन होने से रोक दे, और 2.5% जो जनरेशन को एक्सीड कर दे। सपोज करो तो अपना 250 वाट पीक का मॉड्यूल है, ठीक है, तो उसका 6% से ऊपर इस वाट पीक ये बढ़ा देगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ईवीए सीट दूसरा होता है, ईवीए सीट
अभी ये सीट को उनके कैप्सुलेशन सीट बोलते हैं। इसका दी मोस्ट कॉमन इनकैप्सुलेशन क्रॉस लिंकेबल एथिलीन विनाइल एसीटेट सीट इसको कहते हैं। ये ठीक है। अब क्या होता है कि ये प्रोसीजर को करने के लिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज लिख लो, डिसएडवांटेज ऑफ ईबीएस स्पीड। ठीक है, लिख लो, इट्स नॉट ए यूवी अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंट। ठीक है, ठीक है। therefore current प्रोटेक्टिव, ठीक है, गिलास जो हम देते हैं इसलिए रिक्वायर्ड फॉर यूवी स्क्रीनिंग। ठीक है, एक बार सीट को लेमिनेटेड करते हैं उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है। किस किस से बचाती है? प्रिवेंटिंग ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी से बचाती है। ठीक है, डर्ट पेनिट्रेटिंग इन द सोलर, इससे भी बचाती है। ठीक है, और किस में करती है? ठीक है, ब्रेक होने से सोलर सेल को बचाती है, हेल्पिंग टू सॉफ्टन शॉक एंड, तो सॉफ्ट शॉक एंड वाइब्रेशन है। ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करती है। हेल्पिंग टू, हेल्पिंग बाई, हेल्पिंग टू सही है, हेल्पिंग टू सॉफ्टन शॉक एंड वाइब्रेशन। हाँ, वाइब्रेशन प्रिवेंटिंग कर दो। किस काम में आती? प्रिवेंशन ऑफ शॉक शॉक एंड वाइब्रेशन। क्लियर? ठीक है, अभी इसका भी, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। ठीक है, ठीक है, बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग अच्छा करती है सोलर सेल को, देखो। ठीक है, सोलर सेल को अच्छा बॉन्ड करती है। और
ऑप्टिकल, ठीक है। ऑप्टिकल ट्रांसमिशन कर दो, ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी कर दो। सोलर सेल तक पहुंचने में कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है, ऑप्टिकल अच्छी ट्रांसपेरेंसी अच्छी होती है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आ जाओ बैक सीट पे। बैक सीट जो लगाते हैं, बैक सीट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग सोलर मॉड्यूल ओवर देयर लाइफ टाइम, ठीक है। क्या क्या है? फिजिकल प्रोटेक्शन, इसके एप्लीकेशन, मॉइस्चर प्रोटेक्शन, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन कर दो, जो मैं बता रहा था आपको उस दिन, पीआईडी लॉस से भी बचाती है, ठीक है। कॉलर दैट हेल्प मॉड्यूल्स blend into their surroundings, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब चलते हैं, एक बार बस बार पे चल देते हैं, ठीक है। बस बार, फोर बीबी, थ्री बीबी, टू बीबी, ठीक है। फोर बीबी मीन्स, ठीक है, मॉड्यूल विथ फोर बस बार, ठीक है। इसके बहुत बेनिफिट होते हैं, ठीक है। इट्स हैव more, it's have more benefits over three bus bar and two bus bar module, ठीक है। क्यों क्या हो जाता है? तो इसके चलते हायर एफिशिएंसी मिलती है हमें, फोर बस बार के चलते,
क्यों? क्योंकि 4 बस बार के चलते हमें इफिशियंसी क्यों अच्छी मिलती है कि ठीक है, शॉर्टर डिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, ठीक है, शॉर्टर डिस्टेंस फोर डिस्टेंस ऑफ ऑफ करेंट बिलो। ठीक है, ये फायदा होता है। प्राइस वाइज इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। प्राइस वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। प्राइस वाइज नो डिफरेंस है। ठीक है, अ, ठीक है, तो ये फायदा है इसका। ठीक है, और इसमें लो डिग्रेडेशन होता है। लो डिग्रेडेशन कैसा होता है, दूसरा लिख लो, लो डिग्रेडेशन। ठीक है, लो डिग्रेडेशन क्या होता है, जब कंडक्टर को हम सोल्डर करते हैं, ठीक है, तो सोल्डरिंग करने के बाद क्या होता है कि उसमें सोलर सेल का थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस महसूस करता है। ठीक है, अब स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेस के चलते सोलर सेल में माइक्रो क्रैक आ जाते हैं, तो जिसके चलते माइक्रो क्रैक चलते जनरेशन रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है। अब शॉर्टर डिस्टेंस के कारण अगर उसमें शॉर्टर डिस्टेंस मिल जाता, 4 बस बार है, अगर 3 बस बार होगा, ठीक है, तो सोलर सेल बड़ा हो जाएगा, और 4 बस बार है तो सोलर सेल छोटे हो जाएंगे, छोटे छोटे में हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अ, एक मिनट फोन आ रहा है। तो सोलर मॉड्यूल की जो डिग्रेडेशन होता है वो कम होता है इसके चलते। ठीक है, क्लियर हुआ क्यों होता है? मैंने आपको बताया कि कब क्यों कम होता है, नोट करना है तो नोट कर लो, नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है, लो डिग्रेडेशन, ठीक है, कि हाँ लिख लो, अच्छा है, ड्यूरिंग द सोल्डरिंग ऑफ बस बार माइक्रो क्रैक्स आर माइक्रो क्रैक्स आर लेस ड्यू टू मोर्टन डिस्टेंस कर दो। ठीक है, तो इसलिए डिग्रेडेशन कम होता है। क्लियर हुआ? चलो मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, जंक्शन बॉक्स भी होते हैं भाई, एमसी4 कनेक्टर की फोटो दिखा देता हूँ स्लाइड्स। ठीक है, उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा मैं देखो, ये एल्यूमिनियम फ्रेम है, जो बताया था ये टेम्पर्ड ग्लास, ये इनकैप्सुलेशन सीट है, इनकैप्सुलेशन सीट है। ठीक है, जो बताया था बैक सीट और जंक्शन बॉक्स, जो आपको पहले से पता है, ये तो आप पढ़ लेना। ये जो क्रिस्टल है इसको पीस में स्लाइस कर करके बनाया जाता है, पढ़ लो। इसको कर देते हैं। ठीक है, देखो, सोलर पैनल्स आर यूज फोटोवोल्टिक सेल पीवी सेल्स व्हिच आर मेड फ्रॉम द सिलिकॉन क्रिस्टल वेपर इज सिमिलर टू द वेपर यूज्ड टू मेक कंप्यूटर प्रोसेसिंग। ठीक है, these silicon wafers can be either polycrystalline or monocrystalline and are produced using several different manufacturing methods। ठीक है, मैंने बताया था। ठीक है, पॉलीक्रिस्टल वेफर जो होता है
ऑन द अदर एंड आर स्लाइटली लेस एफिशिएंट, वो तो मैं आपको सब चीज बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो कैसे बनाया जाता है पढ़ लेना। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल, ठीक है, पीएल जो बता चुका हूँ। स्टेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोनोक्रिस्टल पीवी सेल, देखो स्टेप्स क्या होती, सिलिका सैंड प्यूरिफाइड इन आर्क फर्नेस एंड क्रिएट 99% प्योर सिलिकॉन। ठीक है, ये स्टेप्स होती हैं। ठीक है, the 99% silicon is refined to 100% pure silicon. This silicon is doped with boron और phosphorus, मैंने बोला था, पर बोरॉन का नहीं बताया था, बोरॉन से भी होता है, बोरॉन और फॉस्फोरस पी टाइप एंड डोप किया जाता है। The doped silicon is melted and extracted into crystalline। ठीक है, ये आप लोग वो कर लेना, नोट कर लेना, आपको सीट प्रोवाइड कर दूंगा। दी राउंड इनगोटेड स्क्वायर वेफर, ठीक है, ये थिन बेस वेफर इज कोटेड विद अल्ट्रा थिन पी टाइप, देखो वो तो चलो ठीक है। एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर जो बताया था, फ्लैट रिबन बसबार, वो भी अब दिखा दूंगा मैं। ठीक है, ये देखो ये बसबार होती है, फ्लैट रिबन बसबार। ठीक है, ये बसबार हो गई। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4, ये 5 बस बार है इसमें। मैं आपको 4 वाला बता रहा था, तो इसका और बेनिफिट है। ठीक है, और शॉर्ट एंड पट कर देगा। और जो फिंगर होती हैं, ये देखो फिंगर्स दिखाई हुई हैं, ये देखो ये फिंगर। ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। 6 मेन कंपोनेंट सोलर पोर्टेबल ग्लास मैंने आपको बता रखा है ये। उसके अलावा भी मैंने और चीजें लिखाई हुई हैं इसमें। ठीक है, इसमें तो कम चीज लिखी हुई है। ठीक है, ये देखो। अब सोलर पीवी सेल तो पता ही है, सोलर पीवी सेल क्या है। ठीक है, बताया, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, फ्रंट इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट, ठीक है, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग देख लो, एन टाइप पी एन टाइप, बैक इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट, पॉलीमर बैक सेंट्री। ठीक है, देख लो, ये आप देख लेना कौन कौन से कितने मोनो सेल्स के हैं। 60 मोनो सेल का होता है, 120 हाफ कट में नकल करने, सिंगल सेल 60 ये दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा गिलास का भी फीचर लिखवा चुका हूँ आपको, जो टेम्पर्ड गिलास है। ठीक है, वो मैंने 3.2 थिक का बताया हुआ है आपको। ठीक है, ये रेगुलर कोट गिलास। ठीक है, एल्यूमिनियम फ्रेम तो आपको पता ही है, वो मजबूत के लिए है। ठीक है, ये फिल्म जो ये भी है, देखो एथिलीन विनाइल एसिड, ये फुल फॉर्म है, एथिलीन विनाइल डिजाइन। ठीक है, मैं आप सब कुछ इसमें लिखा चुका हूँ। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जंक्शन बॉक्स जो नीचे लगता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव निकल गया इससे टर्मिनल। ठीक है, आपको ये देखो पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, ये पीछे जंक्शन बॉक्स लगेगा। बाईपास डायोड, बाईपास डायोड क्या होता है, बाईपास डायोड आप लोगों को पता नहीं होगा। अगर मान लो एक सोलर सेल है, सोलर मॉड्यूल है, सोलर मॉड्यूल में क्या होता है कि किसी भी मान लो एक सोलर सेल है, 2 सोलर सेल या 3 4 सोलर सेल पे शैडो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो शैडो क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि वो पूरा पूरा जनरेशन पे इफेक्ट आ जाता है उसके सोलर मॉड्यूल के। तो सोलर, इसके लिए हम बाईपास डायोड करते हैं कि उसकी जनरेशन या इसकी इफिशियंसी कोई फर्क ना है। जो शैडो इफेक्टेड एरिया है उनको वो बाईपास कर दे, बाईपास करके, ठीक है, जो जिसपे सन पूरा ड्रॉप, सन एनर्जी पूरी ड्रॉप हो रही है, ठीक है, वो पूरा जनरेशन दे सके, तो उसके लिए हम बाईपास डायोड यूज करते हैं। देखो हाई वाइब्रेट व्हिच इज नीडेड टू प्रिवेंट बैक करंट व्हिच ऑफ टू व्हेन सेल आर शेडेड, देखो और डर्टी। ठीक है, डायोड ओनली अलाउ करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, टिपिकली 67 will divide into 3 को 20 सेल। ठीक है, 20 सेल के बाईपास डायोड एक एक लगाए हुआ है। ठीक है, preventing reverse current. Unfortunately, bypass diode can fail over time and may need to replace. ठीक है, अगर फेल हो तो रिप्लेस करने को, सो दी कवर ऑफ जंक्शन बॉक्स यूजुअली एबल टू रिमूव फॉर सर्विसिंग, ऑल्दो मैनी मॉडल सोलर एडवांटेज होला। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि वो जो मैंने बताया वो ये है, पर अनफॉर्चुनेटली बोला कि अगर वो बाईपास डायोड फेल हो जाता है, ठीक है, तो वो उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो जंक्शन बॉक्स की हम प्लेट निकाल के उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है,
ये है जंक्शन बॉक्स। और ये लास्ट में आपके MC4 कनेक्टर लग जाएंगे, जिसके थ्रू आपके मॉड्यूल टू मॉड्यूल सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन होगा, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और मेल फीमेल, ये मेल कनेक्टर है, ये फीमेल कनेक्टर है। ठीक है, मेल कनेक्टर, ये फीमेल कनेक्टर इसको बोलते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है। ऑलमोस्ट ऑफ सोलर कनेक्टेड टू द यूजिंग दी, देखो वेदर रेजिस्टेंस प्लग एंड सॉकेट सेल MC4 कनेक्टर। दी टर्म MC4 स्टैंड फॉर मल्टी कॉन्टेक्ट 4 mm डायमीटर। ठीक है, मल्टी कॉन्टेक्ट 4 mm डायमीटर। आजकल तो जो पैनल 595 वाट पीक के आ रहे हैं, तो उनमें 6 स्क्वायर की केबल यूज हो रही है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब बड़े साइज के कॉन्टेक्टर आते हैं, कनेक्टर आते हैं। ठीक है, दी कनेक्टर मस्ट बी रोबस्ट अल्ट्रा वाइड रेजिस्टेंस, देखो लिखा हुआ है, बहुत लो एंड हाई वोल्टेज अप टू 1 kV तक के आते हैं। द कनेक्टर आर डिजाइन बी यूज्ड विद दी स्टैंडर्ड 4 mm 6 mm डबल इंसुलेटेड, देखो सोलर DC केबल। ठीक है, ये मिनिमम रेजिस्टेंस इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी टू करेक्टली, तो इनको MC4 हाउसिंग कनेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना। अब मैं एक वाई कनेक्टर भी दिखा देता हूँ। देखो ये लिख रखा है, देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप के MC4 कनेक्टर होते हैं, जो देखने में सिमिलर होते हैं बट फिट टुगेदर नहीं होते हैं। सेम टाइप के कनेक्टर यूज प्रोजेक्ट में अगर वही कनेक्टर यूज करते तो वही सभी कनेक्टर वही उसी मेक के यूज करना। दी सेम टाइम मेक कनेक्टर मस्ट ऑलवेज यूज टू रिड्यूस पोटेंशियल वाटर इंक्रेस प्लस फेलियर यूज टू आर्चिंग, तो सेम टाइप की यूज ही करना। ये भी देख लो। ठीक है, तो ये भी, ये होते हैं वाई कनेक्टर। वाई कनेक्टर क्या होता है कि जब यूज करते हैं ये, तो चलो MC4 कनेक्टर मॉड्यूल टू मॉड्यूल कनेक्टेड हो जाएंगे। अगर मान लो दो स्ट्रिंग को आपस में कनेक्ट करना है तो कैसे करना है, तो उसके लिए हमें वाई कनेक्टर का यूज होता है। तो वाई कनेक्टर करके हम दो मॉड्यूल के स्ट्रिंग को आपस में कनेक्ट करके AGB तक ले जाते हैं। ठीक है, तो ये वाई कनेक्टर भी यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको इसको भी इमेज दिखा दी है। ठीक है, इस टाइप के वाई कनेक्टर होते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक की थी, मॉड्यूल का डाटा बताने के लिए।